मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबिता कमेटी के रुकन सैफ यार खान के साथ पेश आने वाले वाक़े पर कौमी असम्बली में एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैदर अब्बास रिजवी, एमएनए अब्दुल वसीम और एमएनए डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली लाहौर जौहर टाउन में वाक़े की एफआईआर कितवाने थाने पहुंच गए हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, यानी कल, क्योंकि अब रात के 12 बज चुके हैं। हैदर अब्बास रिजवी साहब जो कि एमक्यूएम के डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं, सीनियर रहनुमा, उनसे बात करते हैं। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वसीम। हैदर साहब बताइएगा, ये आप किन अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं? वसीम, हम एफआईआर दर्ज कराने नहीं आए हैं। अच्छा। यहाँ हम थाने में एप्लीकेशन देने आए हैं। जो वाकया आज हुआ है उसमें हमने ये तय किया था कि हम कम से कम पुलिस को मुत्तला जरूर कर दें। तो आपको पता है कि जैसे हमारे थानों में सिस्टम है कि पहले आप एप्लीकेशन देते हैं, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो वो एफआईआर में कन्वर्ट होती है। हम यहाँ पर बैठे हैं, 1 घंटे से पहले तो थाने में कोई एहलकार ही नहीं था, एक बेचारे दीवान जी थे, हेड कांस्टेबल थे, अब कोई एक और साहब आए हैं। एसएचओ साहब का भी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एसएचओ साहब तशरीफ ले आए। एसएचओ साहब, मैंने अभी रोजनामचा देखा है, तो रोजनामचा, क्योंकि मैं एमएनए हूं और मेरा ये इस्तेकाक है कि मैं पाकिस्तान का कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकता हूं, तो मैंने जो रोजनामचा देखा है उसमें उनकी रवानगी है 7:20 से वो इलाके के गेस्ट पर हैं। अभी 5 बज रहा है और हमें तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हो गया यहाँ पर, हम इंतजार कर रहे हैं। ना एसएचओ साहब के पास कोई वायरलेस सेट है, ना एसएचओ साहब का मोबाइल चल रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा थाना है और कितना बड़ा है कि उनकी जुरिस्डिक्शन खत्म ही नहीं हो रही। और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के 3 अरकान असेंबली यहाँ पर 1 घंटे से उनका इंतजार कर रहे हैं, मगर वो क्या इतना अहम जो काम अंजाम दे रहे हैं वो हमारी समझ से बाहर है। और हम यही सोच रहे हैं, इसी तजब्जुब का शिकार हैं कि क्या ऐसे ही अगर यहाँ थाने हैं तो फिर लाहौर का तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। अच्छा हैदर साहब, ये बताएं कि अब वैसे मुझे हैरत है कि अरकान पार्लियामेंट को भी अगर 1-1 घंटे थाने में इंतजार करना पड़ रहा है तो फिर आम अफराद का भी अल्लाह ही हाफिज है, जिस तरह आपने लाहौर के बारे में कहा। तो अब ये बताएं कि क्या आपका मौक़िफ़ होगा और आपके ख्याल में ये भी महज इत्तेफाक है या आपको लग रहा है कि ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि पहले छापा मारा गया, वो सारी सिलसिला हुआ, अब आप एप्लीकेशन लिखवाने आए तो वहां भी कोई हाजिर नहीं है, तो आपको ये भी कुछ प्लान लग रहा है या महज इत्तेफाक? मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, कुछ भी कहना कबल वक्त होगा और जाहिर है कि बिला वजह की इल्जाम तराशी भी कोई मुनासिब बात नहीं है। मगर ये बात तय है कि ये एक बड़ी मजबूत प्रिविलेज मोशन है जो कि पार्लियामेंट में मूव की जा सकती है, की जानी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी एमक्यूएम से और इनके राब्ता कमेटी से जरूर डिस्कस करूंगा कि हम 1 घंटे से ज्यादा से यहाँ मौजूद हैं, 3 एमएनएज मौजूद हैं। एसएचओ साहब 7:20 से, जैसा कि रोजनामचा बता रहा है कि वो गश्त पर हैं, ना उनके पास मोबाइल फोन उनका चल रहा है, ना उनके पास कोई वायरलेस सेट है। तो ये बहुत बड़ी प्रिविलेज मोशन है, बहुत मजबूत। और हम मीडिया ने यहाँ पर रोजनामचे को कवर भी किया है, तो सारे सबूत मौजूद हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत मजबूत ये प्रिविलेज मोशन है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है अगले मराइल में, अगर एफआईआर का मरहला आता है और आपसे पूछा जाता है कि आपको कुछ अफराद पर शक है जो मामूल की कार्रवाई होती है, तो आपको किसी पर शक है? आप कार्रवाई के दौरान किसी पर शक का इजहार करेंगे? कुछ आइडिया है कि ये सब कुछ किसके कहने पर हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? नहीं, हम कोई किसी पर शक जाहिर नहीं करना चाहते, इन्वेस्टिगेशन हमारा काम नहीं है। लाहौर में सैफ यार खान जाहिर है कि एक नए आदमी है, उनका ताल्लुक कराची से है, वो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के रुकन है और वो कायदे तरीक के कल के खिताब की मॉनिटरिंग करने यहाँ पर आए थे। और जाहिर है कि हम यहाँ किसी को जानते भी नहीं है, तो हम किसी के ऊपर बिला वजह इल्जाम तराशी भी नहीं करना चाहते। मगर इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारा इस्तेकाक है और हमें ड्यू रिगार्ड और ड्यू इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, जो शायद अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही कहीं से भी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हैदराबाद रिजवी साहब। और बल्कि मैं आपको बेस्ट विशेष भी होप करता हूं कि आप कह रहे हैं 1 घंटा हो गया है और अब तक कोई एसएचओ साहब नहीं है, तो बहरहाल देखते हैं कि एसएचओ साहब आते हैं या नहीं आते। अगले घंटे आपसे फिर राब्ता करेंगे, फिर जानेंगे उस वक्त का क्या स्टेटस है। इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं, एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। रिसीव करा लें तो हमें बताया गया कि वो रेड पर गए हैं। जब हमने उनको ये अपना इस्तेकाक बताया कि हम बहैसियत एमएनए इस सॉवरेन पार्लियामेंट के रुकन की हैसियत से हम पाकिस्तान का कोई भी सीक्रेट से सीक्रेट डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, तो हम वो रोजनामचा और रवानगी देखना चाहते हैं, जिस पर एसएचओ साहब अपनी रवानगी डालकर यहाँ से गए होंगे। तो वो रोजनामचा सारे मीडिया को हमने दिखाया है कि एसएचओ साहब 7:20 पर वो किसी रेड पर नहीं गए हैं, बल्कि इलाका गश्त पर गए हैं और इस वक्त 1:30 बज रहा है, मगर एसएचओ साहब का इलाका गश्त खत्म नहीं हो पाया है। जब हमने यहाँ पर मौजूद
पुलिस एहलकारों से ये दरखास्त की कि उनको वायरलेस कर दें कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्होंने ये बताया कि एसएचओ साहब के पास वायरलेस नहीं है। जब हमने उनसे ये दरखास्त की कि बराए मेहरबानी उनको मोबाइल फोन पर इत्तला दे दें, तो उन्होंने हमें ये बताया कि उनका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। हमें 2 घंटे हो गए यहाँ पर एसएचओ साहब का इंतजार करते हुए, और अब थक हार कर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है और यहाँ पर कुछ लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो हमने थक हार कर ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पर मुताल्लिका जो हवलदार साहब हैं उनको जमा करा दी और यहाँ से रिसीविंग ले ली है। मगर हम ये समझते हैं कि ये एक 3 एमएनए यहाँ पर मौजूद है। मैं खुद हैदर अब्बास रिजवी एमएनए, यहाँ पर इकबाल मोहम्मद अली खान एमएनए हैं और अब्दुल वसीम एमएनए हैं। यहाँ पर इस पर हमारा इस्तेकाक मजरू हुआ है, हमसे मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। हम ये मान ही नहीं सकते कि किसी एसएचओ के पास या तो वायरलेस नहीं है या उसका मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा है, और हम ये भी मानने को तैयार नहीं है कि जौहर टाउन थाने के एसएचओ साहब जो हैं वो गुज़िश्ता 6 घंटों 7 घंटों से इलाका गश्त पर गए हुए हैं। आखिर उनका एक जुरिडिक्शन है, वो पूरा लाहौर है या यहाँ पर कोई छोटा सा इलाका है, लिहाजा ये एक फिट केस है प्रिविलेज मोशन का। आज अगर एसएचओ साहब किसी की मर्जी से यहाँ पर तशरीफ नहीं लाए हैं, तो हम पार्लियामेंट में मंडे को प्रिविलेज मोशन उनके अगेंस्ट मूव करके उनको इस्लामाबाद जरूर प्रिविलेज कमेटी में बुलाएंगे। सर ये बताइएगा कि जिस तरह पुलिस आपके मौक़िफ़ है कि उसने हिरासत किया आपके पार्लियामेंट लीडर्स को, आपके इलेक्टेड नुमाइंदों को, आप क्या समझते हैं, क्या मोटिव क्या हो सकता है इसका? बुनियादी तौर पर हम ये समझते हैं कि हमें ये डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही कि एमक्यूएम जो है वो पंजाब का रुख कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भी होगा और बहुत सारों के कदम उखड़ेंगे भी जो नाम नेहाद सियासत यहाँ पर जागीरदाराना वडेराना सियासत कर रहे हैं। अब मिडिल क्लास की क़यादत के 3 इस वक्त एमएनए रात को 2 बजे थाने में मौजूद हैं। जाहिर है ये उस निजाम को शिकस्त हो रही है जिस निजाम जो 62 साल का एडॉकिज्म पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। तो वो ये चाह रहे हैं कि एमक्यूएम को डरा कर, खौफजदा कर हिरासा कर पंजाब में आने से रोका जाए। हम ये समझते हैं कि जो लोग ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब से भी दरखास्त की है कि बराए मेहरबानी वो इस केस को देखें, क्योंकि हमें वहां से यही मैसेज मिला था कि ये सूरत हाल उनके इल्म में नहीं है। क्या पंजाब पुलिस को सूबाई खुदमुख्तारी इतनी हासिल हो चुकी है कि वो चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में लाए बगैर, चीफ एग्जीक्यूटिव की नॉलेज में लाए बगैर वो यहां तक आ गए हैं कि एमक्यूएम की मरकजी क़यादत के ऊपर वो इस तरह हमले और उनको हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मजमून कोशिश क्यों की जा रही है? हमने दरखास्त की है अरबाब इख्तियार से कि बराए मेहरबानी वो इसको प्रोबन करें और इन मामलात को देखें, वरना हमारे तमाम कानूनी और आईनी रास्ते खुले हुए हैं। कौन से अनासर हो सकते हैं आप किसके खिलाफ दरखास्त दे रहे हैं कि पुलिस के जो एहलकार आए थे उन्होंने आपके राबता कमेटी के रुकन को हिरासा किया, वो किस ओहदे का अफसर था और उसके साथ कितना स्कॉट? देखिए, हमें जो इत्तला मिली है, जो सैफ यार खान साहब ने बताया है, वहां पर मौजूद 10 से 15 सादा लिबास में मौजूद पुलिस एहलकार थे और वहां पर मौजूद एक डीएसपी साहब थे जो वर्दी में थे, जिनका नाम अरसलान है। हम उनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकजी रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने पंजाब हुकूमत से अपील की है कि एमक्यूएम राब्ता कमेटी के रुकन सैफ यार खान को हिरासत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने उनकी मीडिया से गुफ्तगू भी मुलाहिजा की। आप मुलाहिजा कर रहे थे ए आगा ताज़ा तरीन।